जय जिनेन्द्र। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी चर्चा तत्वार्थ सूत्र पर चल रही है और इसमें हम 5वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 5वें अध्याय के 1 से 22 तक के सूत्रों का अध्ययन किया था। अभी आज हम सूत्र नंबर 23 से लेकर के और इस अध्याय के अंत तक चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि इस अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन हो रहा है। अजीव तत्व में से आपने पिछली क्लास में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल द्रव्य के उपकार और लक्षण तो पढ़े ही हैं। अभी हम 23वें नंबर के सूत्र में पुद्गल द्रव्य के लक्षण को पढ़ते हैं। देखिए, पुद्गल द्रव्य क्या है? ये पुद्गल शब्द बहुत प्रचलित है, हमारे जैन शास्त्रों में बहुत आता है। हम बहुत बार पुद्गल पुद्गल बोलते हैं। तो ये है क्या पुद्गल? देखिए, ये पुद्गल एक स्पेशल शब्द है जैनिज्म का। इसका मतलब ये है पुद प्लस गल। पुद मतलब जो जुड़ सके और गल मतलब जो बिखर सके। जो जुड़ना बिखरना जिसके अंदर चल सकता है वो पुद्गल होता है। हालांकि ये चीज मैं आपको अलग बताई है, पुस्तक में दूसरी बात है, हालांकि यही भाव की है, लेकिन फिर भी देखिए पुद्गल में ये कहा है कि जो भी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से सहित होता है वह पुद्गल होता है। सूत्र नंबर 23 देखिए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनतः पुद्गलः, कि जिसमें स्पर्श पाया जाए, रस, गंध और वर्ण, ये चार चीजें जहां पाई जाए वह पुद्गल कहलाता है। देखिए, पुद्गल का मतलब क्या है कि रूपी पदार्थ जो हमको अपनी आंखों से दिखाई दे जाए वो पुद्गल होता है। हालांकि उसमें भी जो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें स्थूल पुद्गल, जो बड़े बड़े पुद्गल हैं, अनंत परमाणु वाले जो पुद्गल हैं, वही हमको दिखाई देते हैं। सूक्ष्म और छोटे पुद्गल हमें दिखाई नहीं देते हैं, परमाणु भी हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी जो दिखाई दे रहा है, इतना तो अवश्य निश्चित है कि जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल ही है, वो सब पुद्गल ही है। तो देखिए, 6 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, बाकी के 5 द्रव्य हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे सब अरूपी हैं। देखिए, इस सूत्र में पुद्गल के अंदर 4 बातें आई है: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये 4 चीजें जहां हो वो पुद्गल है। ये मोबाइल फोन है, ये पेन है, ये पुस्तक है, इन सब के अंदर भी स्पर्श है क्योंकि हम इनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। रस भी है। आप कहोगे कि ये क्या चक्कर, रस भी कहाँ, पुस्तक के अंदर रस किधर से, टेबल के अंदर रस किधर से है? कि देखिए, वो रस हमारे ज्ञान में आए ऐसा वाला रस नहीं है, लेकिन इतना सूक्ष्म रस है जो केवली के ज्ञान में प्रकट होता है। रस है तभी तो एक पक्षी होता है जो लकड़ी को खाता है, दीमक होती है लकड़ी को खाती है, कुछ तो रस उसको मिलता होगा। पत्थर के अंदर भी रस है, हर चीज के अंदर रस है, लेकिन वो अपने अपने द्रव्य की योग्यता अनुसार वाला रस है। हमारे जानने में आए या ना आए वो बात अलग है। तो स्पर्श है, रस है, गंध भी है और वर्ण यानी उसका कोई ना कोई रंग भी है। पानी का भी कोई रंग है। हालांकि लोग कहते हैं पानी तो रंग रहित है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी रंग है। हम उसको देख तो सकते हैं, यदि रंग ना हो तो हम उसको देखें कैसे? इसलिए वो भी रंग ही है। इस तरह से पुद्गल में ये 4 चीजें पाई जाती है। ये चारों चीजों के और अधिक विस्तार में चलें तो स्पर्श 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कि कड़वा, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना और ठंडा, गर्म। इस तरह से स्पर्श 8 प्रकार का है। रस भी 5 प्रकार का है: कड़वा, खट्टा, कसायला, चरपरा और मीठा। इस तरह से 5 प्रकार के रस होते हैं। गंध 2 प्रकार की होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। 5 मूल बेसिक कलर 5 ही हैं। आज अनेक कलर चल रहे हैं प्रचलन में, लेकिन वे सारे कलर अनेक रंगों से आपस में मिक्सचर होकर के परस्पर बन जाते हैं, लेकिन मूल कलर जो 5 ही हैं, सफेद है, काला है, पीला है, नीला है और लाल है। अब ये जो 5 कलर हैं, पांचों के नाम हमको याद कैसे रहें, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक कौवा है। कौवा कैसा है? काला है। तो ये काला उसका एक कलर हो गया। कौवे की हड्डियां कैसी होंगी? कि वो सफेद होंगी, तो दूसरा कलर सफेद हो गया।
कौवे की जो नाड़ी है, नर्वस सिस्टम, वो कैसी हैं? वो ब्लू हैं, नीली, तो नीला कलर तीसरा हो गया। चौथा, उसका जो पित्त है वो पीला होता है, तो पीला चौथा रंग हो गया। और पांचवा जो है उसका लाल, यानी कि जो उसका खून है वो लाल रंग का है, इसलिए वो लाल पांचवा कलर हो गया। इस तरह से हम ये 5 मूल जो रंग हैं उनको याद करने के लिए कौवे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इस तरह से स्पर्श कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। रस कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। गंध कितनी? कि 2। वर्ण कितने? कि 5। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 20 प्रकार की जो क्वालिटीज हैं ये पुद्गल के अंदर पाई जाती है। पुद्गल के अंदर ये 20 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो पुद्गल का सबसे छोटा अंश है परमाणु, उसमें भले ही पूरे 20 नहीं होते हैं, लेकिन जो स्कंद हैं, बड़े पुद्गल हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं, ऐसे पुद्गलों के अंदर ये 20 प्रकार की क्वालिटी पाई जाती हैं। 20 में से कुछ जैसे शीत या उष्ण में से एक होगी, ऐसा भी है, लेकिन कई परमाणु मिलकर के अलग अलग बनते हैं, वो चर्चा आगे आएगी। अभी सिर्फ इतना समझिए कि 20 प्रकार की क्वालिटी ये पुद्गल में है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार की क्वालिटी पुद्गल के अंदर है। अब अगला सूत्र देखिए कि जो पुद्गल है उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उसका सूत्र नंबर 24 है, पढ़ते हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, आतपोद्योतवंतश्च, ये सूत्र है आपका 24 नंबर का। ये क्या कहता है? देखिए, पुद्गल के जो परिणाम क्या क्या हैं कि शब्द जितने भी हैं, जो भी शब्द हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हालांकि ये जो पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक में शब्द छपे हुए हैं, ये तो हमको अपनी आंखों से दिखाई देते ही हैं, लेकिन इनकी बात नहीं, जो शब्द हम सुनते हैं वे शब्द भी पुद्गल के ही हैं। क्योंकि जो भी हम शब्द टकराते हैं, आपस में ध्वनियां टकराती हैं, हवा से वो दूर तक जाती है, यदि बीच में अवरोध आ जाए तो ध्वनि रुक भी जाती है, क्योंकि साउंड प्रूफ भी कुछ चीजें होती है। इसलिए ये सारे शब्द जो आंखों से दिखते हैं वो भी, और जो कानों से सुनते हैं वो भी, वो सारे के सारे पुद्गल के ही हैं। हम शब्दों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, तो ये सब क्या है? पुद्गल के ही परिणाम हैं। दूसरा, बंध, इसमें आपकी पुस्तक में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, बहुत सरल है, समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा कि शब्द कैसे पुद्गल हैं। देखिए, बंध यानी दो चीजें जब जुड़ जाती हैं परस्पर तो वो होता है बंध। तो वो जो बंध है वो भी पुद्गल का ही एक परिणाम है, क्योंकि जो बंद होने की जो प्रक्रिया है, दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, उनमें स्पर्श होता है, तो स्पर्श नाम का गुण सिर्फ पुद्गल के अंदर पाया जाता है, इसलिए दो चीजें परस्पर जुड़ सकती है। जिस वस्तु के अंदर जो अरूपी वस्तुएं हैं, जो बाकी के पुद्गल को छोड़ के 5 द्रव्य हैं वो सारे अरूपी हैं, और उनके अंदर स्पर्श नाम का गुण ना होने से वे परस्पर आपस में एक दूसरे में जुड़ नहीं सकते। आपने कभी ये तो सुना है कि जीव और पुद्गल का, यानी कि जीव और कर्मों का आपस में बंध हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि धर्म द्रव का अधर्म के साथ जुड़ गया है, या धर्म अधर्म को कर्मों ने पकड़ लिया है, आकाश द्रव को कर्म बंध गए हैं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वे अमूर्त हैं, अरूपी हैं, और उनके अंदर स्पर्श नाम का गुण नहीं है। तो जहां स्पर्श नहीं होता वहां पर वे आपस में कैसे जुड़ सकते हैं? वहां बंद हो ही नहीं सकता है। बंद होने के लिए हमको स्पर्श चाहिए ही चाहिए, और वो स्पर्श पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए बंध भी एक पुद्गल का ही परिणाम है। अगला देखिए, सूक्ष्मत्व, जो सूक्ष्मता है, जो परमाणुओं में सूक्ष्मता है, स्थूलता है, कोई चीज छोटी है, कोई चीज बड़ी है, अपेक्षाकृत कोई छोटी होती है, अपेक्षाकृत कोई बड़ी होती है, ये सूक्ष्मता और स्थूलता भी पुद्गल के अंदर ही पाई जाती है, बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं पाई जाती है। कोई भी चीज है, आप जैसे कोई बड़ा पत्थर है, उसका टूट करके छोटा ढेला बनेगा, उसका भी छोटा बनेगा, कंक्रीट बनेगी, उसकी भी छोटी बनेगी। तो ये जो सूक्ष्मता है, बड़े पत्थर के अपेक्षा छोटा, छोटे के अपेक्षा बड़ा, तो सूक्ष्मता और स्थूलता ये परस्पर जो बनती हैं, ये भी पुद्गल के द्रव्यों में ही बनती है, बाकी 5 द्रव्यों में बनती नहीं है। तो ये सूक्ष्मता और स्थूलता भी पुद्गल के ही परिणाम है। अगला देखिए, संस्थान। संस्थान का मतलब है कोई ना कोई आकार से आप कोई भी वस्तु जो देख रहे हैं बिना आकार की तो होती नहीं है,
कोई ना कोई उनका आकार होता है। तो जो भी चीजें आकार वाली हैं वे सब क्या है, पुद्गल की ही है, क्योंकि पुद्गल के बिना आकार बनता नहीं है। तो इसलिए ये पौद्गलिक हैं। संस्थान मतलब आकार, आकृति, लंबा, गोल, चौकोर, तिकोना, जो भी कुछ है वो सारे आकार। भले पानी है, पानी भी देखेंगे आप कि जो पानी है उसको जिस पात्र में रख देंगे वो उस पात्र के आकार का बन जाता है। हालांकि वो थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, उसको अलग समझना, क्योंकि वो सिद्ध भगवानों का भी जो आकार है उस पर फिर लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हमारा समय के अनुसार सब हो जाए, वो अलग चीज है। देखिए क्या होता है कि जो आकार है वो आकार तो द्रव्य का अपने आप में रहेगा ही, वो प्रदेशत्व गुण के कारण है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में और स्पष्ट करता हूँ। देखिए 6 सामान्य गुण हैं, हालांकि ये चर्चा अभी इसमें आई नहीं, लेकिन मैं 1 मिनट में थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि 6 सामान्य गुण है जो प्रत्येक द्रव्य में है, चाहे वो मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक। सभी द्रव्यों में 6 कॉमन गुण हैं। उनमें से जो छठा गुण है उसका नाम है प्रदेशत्व गुण, यानी कि वो अरूपी में भी है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि आकार नहीं, आकार यहाँ पुद्गल का गिनाया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सभी 6 द्रव्यों के अंदर वो प्रदेशत्व गुण है और उसका काम है आकार में रहना, उस द्रव्य को किसी न किसी आकार में रहना। तो वो जो चीज है वो एक स्पेशल केस है, उसकी चर्चा यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो भी आकृति आप देख रहे हैं वो पुद्गल की ही है, यानी कि सारे जो पुद्गल, ये गोल चौकोर आकार जो भी दिख रहे हैं ये पुद्गल के बने हुए हैं। आगे देखिए भेद। भेद मतलब एक वस्तु को अनेक तरीके से विभाजित करना, वो भेद है। आप विभाजन करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, जैसे आपने कागज है उसको फाड़ दिया, चिपका दिया। आप कोई भी चीज को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ग्लू से चिपका सकते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं आपकी, तोड़ना, जोड़ना, मिलना, बिछुड़ना, ये जो भी चीजें हैं ये सब पुद्गल के अंदर हो सकती हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं हो सकती है। इसलिए ये भी पुद्गल का ही एक परिणाम है। अंधकार, अंधेरा। अंधेरा क्या है? अंधेरा भी पुद्गल का ही है, क्योंकि अंधेरे के जो काले काले परमाणु हैं वे भी पौद्गलिक परमाणु हैं, पुद्गल के ही बने हुए हैं, क्योंकि उनका भी एक वर्ण है ना। आप रंग, वर्ण मतलब रंग, हमने पढ़ा था कि पुद्गल में एक रंग नाम का भी वर्ण भी तत्व है, 4 तत्वों में एक वर्ण भी है। तो काला काला जो अंधेरा है वो भी पुद्गल का ही है, और अंधेरे का अपोजिट क्या? उजाला, वो भी पुद्गल का ही है, क्योंकि उसका भी एक अपना कलर है। और ये ऐसी ही वस्तु स्थिति है कि जब काले काले परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता है वस्तुओं का, तो वो अंधकार है। और उसके अपोजिट जब वहां पर उजाले के परमाणु आ जाते हैं तो हमको देखने में आसानी हो जाती है। ऐसा ही हमारे ये चरम चक्षुओं की ये ऐसी योग्यता है, इसमें कुछ आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, ये सब पौद्गलिक रचनाएं हैं सब कुछ। छाया, जो छाया पड़ती है, हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर की जो छाया पड़ती है वो भी पुद्गल की ही है। हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो भी पुद्गल का ही है। आप सिनेमा में स्क्रीन पर जो मूवी देखते हैं, स्क्रीन पर जो किरणों से जो चित्र बन रहे हैं वो चित्र भी किसके हैं? पुद्गल के ही है। यानी कि जो कुछ भी आप देख सकते हैं या देख रहे हैं वे सब कुछ पुद्गल के ही हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं है। और आतप, आतप का मतलब है जो गर्मी वाला जो प्रकाश है। 2 तरीके के प्रकाश होते हैं, एक गर्मी वाला प्रकाश, एक शीतल प्रकाश। शीतल प्रकाश चंद्रमा का होता है और जो उष्ण प्रकाश है वो सूर्य का होता है। ये दोनों ही प्रकाश पुद्गल के हैं। गर्मी देना भी पुद्गल का काम है और ठंडक देना काम भी पुद्गल का ही है, क्योंकि जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 जो चीजें हमने सूत्र नंबर 23 में पढ़ी थी पुद्गल की, वो स्पर्श में भी 8 प्रकार के स्पर्श हैं। याद रखिए, स्पर्श भी 8 प्रकार के हैं। उनमें हमने ठंडा, गरम, रूखा, चिकना ऐसे करके 8 पढ़े हैं, उनमें ठंडा और गरम। तो ठंडा वाला प्रकाश जो चंद्रमा का है उसको बोलते हैं उद्योत, और जो गर्म वाला प्रकाश जो सूर्य का है उसको बोलते हैं आतप। तो आतप सूर्य का प्रकाश और उद्योत चंद्रमा का प्रकाश, ये दोनों ही पुद्गल की ही पर्याय हैं या पुद्गल के ही परिणाम हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम सूत्र नंबर 25 पर। अब पुद्गल के भेद बता रहे हैं। पुद्गल के दो भेद हैं मुख्य रूप से, अणव स्कंदाश्च, अणु और स्कंद।
अणु जिसको हम परमाणु भी कह सकते हैं या कहते हैं, एटम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक विज्ञान ने जो परमाणु खोजा है उस पर अभी प्रश्न है, और ये संभावना है कि वो शायद एकदम न्यूनतम सबसे छोटी इकाई शायद नहीं है, उससे भी छोटी इकाई सर्वज्ञ के ज्ञान में है। बहुत सूक्ष्म परमाणु जिसके कोई दो टुकड़े ना हो सके वो परमाणु होता है, सबसे छोटा होता है। और दो या दो से अधिक परमाणु जब परस्पर मिलकर के ज्वाइंट हो जाते हैं, एक बंच बन जाता है, उनका समूह हो जाता है, उसको कहते हैं स्कंध। सीधा है परमाणु यानी सबसे छोटा परमाणु, मतलब एक ही जिसकी यूनिट है और बिल्कुल दूसरा नहीं हो सकता, जिसका कोई पार्ट किसी भी तरह से नहीं हो सकता। सबसे छोटा जो पुद्गल है वो परमाणु है, और दो या दो से अधिक परमाणु जब परस्पर मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक समूह बन जाता है, तो उसको कहते हैं स्कंद। यही दो भेद पुद्गल के हैं। देखा जाए तो भेद तो क्या हुए, ये तो एक वस्तुस्थिति हुई यानी कि जो सबसे छोटा पुद्गल है, एक परमाणु है, दो परमाणु मिलकर के दो परमाणु वाला पुद्गल, तीन परमाणु वाला पुद्गल, चार परमाणु वाला, संख्यात परमाणु वाले, असंख्यात परमाणु वाले, अनंत परमाणु वाले पुद्गल। इस तरह से पुद्गल अनेक तरीके का हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा पुद्गल परमाणु और दो या दो से अधिक वाले सब स्कंध